खुशखबरी खुशखबरी और खुशखबरी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही गुड न्यूज़ के बारे में, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। अब सबका होगा ट्रांसफ़र। बिहार टीचर ट्रांसफ़र अपडेट के बारे में एक लेटर जारी किया गया है SCS सिद्धार्थ के द्वारा। कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। चाहे आप विशिष्ट शिक्षक हो, नियमित हो, TRE 1 से बहाली हैं, 2 से, या फिर TRE 3 के, अब आप अपना ट्रांसफ़र खुद कर सकती हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, एक लेटर जारी हुआ है डिटेल्ड में। इस लेटर के मेन पॉइंट को हम जो है वो जानेंगे। डॉक्टर जो S सिद्धार्थ हैं, हमारे अपर मुख्य सचिव, इनके द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। शिक्षकों को स्वयं स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में। तो क्या है वो खबर। शिक्षकों को स्वयं यानी कि खुद से स्थानांतरण करने की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में एक लेटर जारी हुआ है, यानी कि अब जो टीचर्स हैं अपना ट्रांसफ़र खुद कर सकते हैं। देखेंगे आगे, राज्य सरकार द्वारा विभिन्न चरणों में शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र है वो किया गया है। ये भी देखा गया है कि शिक्षकों का 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पे ट्रांसफ़र होने के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं हैं, और इनके द्वारा अभी भी शिकायत दर्ज कराई जा रही है अलग अलग लेवल्स पे। अब करा क्या जाए। साथ के साथ कुछ ऐसे विद्यालय हैं, एक आपने देखा होगा लेटर, एक वायरल जो प्रधानाध्यापक ने एक लेटर लिखा था, वायरल हुआ था काफ़ी। तो क्या हुआ है कि कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे कुछ टीचरों का ट्रांसफ़र तो हो चुका है, लेकिन वहाँ पे कोई टीचर आए ही नहीं है, जिस वजह से क्या हो रहा है भैया, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। ट्रांसफ़र जो है वो हो चुका है, शैक्षणिक कार्य जो है वो प्रभावित हो रहा है। स्थानांतरण की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की जो चुनौती है वो राज्य सरकार की हो गई है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि सभी स्तर के राज्य के सभी शिक्षकगण को अपना स्थानांतरण कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए। हाँ जी, इस लाइन को आपने नोट कर लेना है। आप अपना विद्यालय खुद चुन सकती हैं। देखेंगे आगे, एक ही प्रकार के शिक्षक 2 या 2 से अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर अपने बीच उन विद्यालयों में परस्पर स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकती हैं। आपको क्या करना है, एक ही प्रकार के टीचर, मान लीजिए अगर आप स्कूल टीचर हैं तो स्कूल टीचर, चाहे आप TRE 1 से बहाली हों, TRE 2 से, या फिर TRE 3 से। विशिष्ट का ट्रांसफ़र विशिष्ट के साथ होगा, और नियमित का ट्रांसफ़र जो है वो नियमित के साथ होगा। तो कम से कम 2 टीचर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 टीचर एक ग्रुप बना ले, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र जो है वो आप कर सकते हैं। सभी समूह के शिक्षक एक ही कैटेगरी के, ठीक है, जैसे कि नियमित का ट्रांसफ़र नियमित से होगा, विशिष्ट वाले जो है उनका ट्रांसफ़र विशिष्ट, और विद्यालय अध्यापक, यहाँ पे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 तीनों की बात हो रही है। एवं तो पहला काम क्या है कि आपकी जो कैटेगरी है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि अगर आप नियमित हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो नियमित वाले के साथ ही होगा। विशिष्ट है, विशिष्ट का ट्रांसफ़र विशिष्ट के साथ, और विद्यालय अध्यापक यानी कि TRE 1, 2, 3 वालों का ट्रांसफ़र जो है वो TRE 1, 2 या 3 किसी में से भी एक में हुआ हो तो कर सकते हैं। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो है वो एक ही विषय होना चाहिए, यानी कि अगर आप गणित 11 12 के हैं, आपका ट्रांसफ़र किसी गणित 11 12 वाले से ही होना चाहिए। अगर आप भौतिक शास्त्र से हैं तो आपका ट्रांसफ़र भौतिक शास्त्र के साथ ही होना चाहिए 11 12 का। रसायन शास्त्र के हैं तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो रसायन शास्त्र वाले से ही होना चाहिए, और ऐसे जो है वो क्या कर सकते हैं, अपना म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। जो भी शिक्षक ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं वो ई शिक्षा कोश में लॉगिन कीजिए। उनके ज़िले में स्थानांतरण के जो इच्छुक शिक्षक हैं उनकी लिस्ट आप देख पाएंगे। वो अपने विषय के, यानी कि कौन से विषय के टीचर हैं, कौन सी कैटेगरी के हैं, विशिष्ट हैं या फिर नियमित हैं या फिर स्कूल टीचर हैं। ट्रांसफ़र के इच्छुक पूरे पंचायत, प्रखंड, अनुमंडल, जिला की जो लिस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी ई शिक्षा कोश पे। इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक 2 या 2 से अधिक अनिस्तस्त 10 यानी कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 10 टीचरों का चयन कर सकते हैं, जो आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने के इच्छुक हैं। OTP के माध्यम से जो संबंधित टीचर हैं उनके मोबाइल पे जो है वो OTP आ जाएगा, जिस वजह से मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, जिस वजह से आप उनके साथ अपना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखेंगे,
ई शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के 3 दिन में स्थानांतरण का जो ऑर्डर है वो निर्गत हो जाएगा। यानी कि कह तो रहे हैं फास्ट सर्विस, बाकी देखते हैं क्या होता है। और अगर ट्रांसफ़र आपका हो गया उसके 7 दिनों के अंदर आपको जो है वो जो आपने स्कूल चुना हुआ उसमें आपको योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि पूरे समूह में एक भी शिक्षक अपना योगदान देने से डिनाई करते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का जो स्थानांतरण है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ग्रुप का चुनाव भी बहुत सोच समझ के करना है। इस प्रक्रिया का विस्तृत अनुदेश अलग से निर्गत किया जाएगा। जून के महीने में अलग अलग ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो चल रहा है, इसीलिए ये जो विशेष स्थिति है ये जुलाई महीने की 10 जुलाई से स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस लेटर। और पूरे जुलाई महीने आप इस प्रोसेस से ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इस व्यवस्था में राज्य मुख्यालय अथवा जिला स्थापना समिति की कोई भी भूमिका या फिर कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। राज्य के जितने भी टीचर हैं सभी टीचर, ठीक है, तो यहाँ से TR3 वालों का जो डाउट है वो क्लियर होता है। आप लोग भी इनवाइटेड हैं। शिक्षक या शिक्षक समूह अपने स्तर से ई शिक्षा कोष के माध्यम से परस्पर स्थानांतरण यानी कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए आदेश प्राप्त कर सकेंगे। और अनुराग आप सभी से अनुरोध है कि इस व्यवस्था से सभी टीचरों को अवगत कराया जाए ताकि वो भी भविष्य के लिए अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र वाले प्रोसेस को समझ सके, अप्लाई कैसे करना है इसको समझ सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करूँगी। कोई और न्यूज़ हो, इन्फॉर्मेशन हो तो वो भी आप तक ज़रूर पहुँचाया जाएगा। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देख लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।